हाय। फिलहाल मैं सेट पे ही हूँ, काम चल रहा है तो मुझे लगा कि यहाँ से ही बैठ के काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं बनाए तो एक वीडियो बनाते हैं आज। थोड़ा और फिल्म और थिएटर एक्टिंग का जो डिफरेंस है वो बहुत लोगों को समझ नहीं आता। तो फिल्म और थिएटर एक्टिंग में क्या अंतर है? एक्टिंग तो है लेकिन मीडियम का अंतर है, तो कैसा क्या अंतर है आज उस पर बात करते हैं। पहले हम थिएटर लेके अगर बातचीत करें तो थिएटर का मीडियम ना लाइव परफॉर्मेंस है, वो भी बड़ा ही टफ एक परफॉर्मेंस है। मतलब एक्टिंग तो हमेशा ही एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, दूसरी जिंदगी को ऑडियंस के सामने एकदम सच बना के लेके आना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत ही टफ काम है, अपने आप को बदल के किसी और में खुद को ट्रांसफॉर्म करना। लेकिन थिएटर में क्या होता है, लाइव परफॉर्मेंस है, बहुत लोग आपको देख रहे हैं बैठ के, तो हमेशा थिएटर में ना एक्टर का पूरा हिस्सा दिखता है। अगर हाँ कि एक्टर स्टेज पे है लेकिन उसके ऊपर लाइट नहीं आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी तो एक दिख ही जाता है, एक शैडो तो दिख ही जाता है। तो एक्टर का बॉडी लैंग्वेज पूरा, एक्टर के अलग एक्सप्रेशंस, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा ज्यादा नहीं होगा। मैं अगर थिएटर कर रहा हूँ, मुझसे 60 मीटर की दूरी पे कोई है और मैं यहाँ पे हाँ हाँ इतना ही करूँ, अगर हाँ इतना आंखें कम हो तो वो पहुंचेगा नहीं उन तक। हाँ, तो थोड़ा सा ज्यादा अब वो करने से थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा का जो एक लिमिटेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो होता है जब थिएटर कर रहे होते हैं हम लोग, तो थिएटर करते करते जब फिल्म फॉर्मेट में हम चेंज करते हैं तो वो फिल्म फॉर्मेट और फिल्म का टेक्निक ऑफ एक्टिंग वो सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमेशा कहते हैं कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, डायरेक्टर कहते हैं फिल्म मीडियम पे इसको कम करो, इसको कम करो। अब ये कम करना कैसे है, ज्यादा करना कैसे है? मतलब मैं अगर कहूँ कि एक 50 वॉट का बल्ब है, एक 0 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, तो ये जो 0 वॉट का बल्ब है तो उसको अगर हम 10 वॉट में दे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, फिर 20 वॉट में थोड़ा ज्यादा, अब 100 वॉट में जब जाएंगे बहुत ज्यादा, फिर 1000 वॉट में जाएंगे हैलोजन लाइट जैसे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि थिएटर एक्टिंग कोई एक पर्टिकुलर एक काम चल रहा है, तो थिएटर एक्टिंग को मैं एक इंटेंसिटी के हिसाब से अगर मैं देख लूं कि वो 150 वॉट का एक बल्ब है, और फिल्म एक्टिंग जो है वो 20 वॉट का एक बल्ब है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिल्म एक्टिंग में 150 वॉट कभी नहीं होगा और थिएटर में जब 20 वॉट कभी नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक जनरली मैं बोलता हूँ इसको उदाहरण जो होता है, तो उदाहरण देने के लिए कि ये जनरली अगर मैं कहूँ तो इसलिए वहां ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। तो जितना ज्यादा जगह जुड़ के वो परफॉर्मेंस हो रहा है, ज्यादा लाइट चाहिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और वो लाइट, मतलब अगर एक्टर एक लाइट है तो वो रोशनी दूर तक पहुंचे। तो इसके लिए एक्टर के अपने बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल होना, जो भी किरदार वो कर रहा है, कोई महाराज बना है, कोई सैनिक बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई कुछ भी अलग अलग चीजें, सफाई वाला बना है, तो उनका अपने हिसाब से वो बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर, पोस्चर वो थोड़ा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने छोटा कुछ कर दिया, क्योंकि जब शुरुआत में इनिशियल स्टेज में हम एक्टिंग करने जाते हैं तो मुश्किल ये होता है कि हम तो बंधे हुए रहते हैं। अब जब दूसरा किरदार हम प्ले कर रहे हैं तो एक तो ऑडियंस को देख के डर जाते हैं, या तो हो सकता है कि बहुत बार डायरेक्टर का बहुत प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब थिएटर का भी अलग अलग, जैसे इंटीमेट थिएटर होता है आजकल। जैसे अगर मुंबई में मैं रहता हूँ तो मुंबई में वैसे क्रिएटिव अड्डा, वेदा फैक्ट्री जैसे छोटे छोटे बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो जहाँ इंटीमेट, मैं कह सकता हूँ कि इंटीमेट एक तरीके का। अब फिर अगर हम जैसे पृथ्वी थिएटर है, या फिर कोलकाता में मैं जैसे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, श्री राम सेंटर दिल्ली में, तो कुछ कुछ थिएटर्स के बारे में जो मैं जानता हूँ, तो जहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां फिर एक्टर को अपना आवाज देना ही पड़ेगा। हमेशा तो माइक नहीं होता, और माइक होता है तो एक लेवल तक होता है, वो आपके एकदम मुंह के सामने नहीं होता है कि आपके सामने माइक है और आप यहाँ बोल रहे हैं। तो आवाज को प्रोजेक्ट करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस है। रेजोनेटर्स के अलग अलग रेजोनेटर्स की प्रैक्टिसेस हैं, तो वो रेजोनेटर्स को कैसे डेवलप करें, आवाज को करना, फिर बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करना, ना कि वो सिकुड़ के रहे या तो ज्यादा हो जाए। मैं थिएटर में हूँ इसलिए मुझे चाहिए इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी हाथ हिला के बहुत जोर से कुछ कर रहा हूँ, तो वो ज्यादा एकदम से हम कहते हैं कि ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो हमें रियल नहीं लग रहा है। अब स्टेज का एक रियलिटी है, स्टेज के एक्टर्स का एक रियलिटी है, वो पकड़ना है। अब जैसे वहां से हम फॉर्मेट चेंज करके कैमरा के लिए आ गए, तो कैमरा जैसे क्लोज है बहुत। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसे भी बहुत हल्के से बात कर सकता हूँ ताकि ये बहुत सामने है।
और सुनाई दे रहा है। अब मैं अगर यहाँ ऐसे बोलूं, ऐसे जोर जोर से बोलूं तो कान में सुनने में कैसा लगेगा, या फिर मैं ऐसे बोलने लगूं तो फिर वो कैसे लगेगा, तो वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत माइन्यूट डिटेल में, लेकिन बात ये कि वो 100 वाट का बल्ब जो मैं बोल रहा था, 150 वाट का या 0 वाट जो भी हो, उसमें हमारे घर में तो 240 वोल्ट की बिजली उसमें लगती है, तो वो उसके बल्ब के ऊपर है, लेकिन वो 240 वोल्ट का ही होता है घर पे जब होता है। तो ये जो 240 वोल्ट है, वो अगर मैं बोलूं कि वो एक्टर का सोल, मतलब एक्टर है, वो एक्टर रेडी है उसमें से। अब वो कहाँ पे कितना जलना है, कितना जलाना है, अपने हिसाब से वो बल्ब हम चेंज करते रहे। तो ये बल्ब चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मतलब मैं ऐसे बल्ब के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, बट समझने में आसानी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत बार बहुत चीजें आपको पता ही नहीं होता ना, इमेजिनरी वर्ल्ड का ये है कि इतना इमेजिनेशन की दुनिया है, क्योंकि दुनिया को तो हम पूरा देख नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी एक दुनिया है, तो वहाँ बहुत ज्यादा इमेजिनेशन भी हमें जीना पड़ता है। अब एक पोइट कैसा होगा, एक पोइट का लुक कैसा होगा, एक सिपाही कैसा होगा, एक सिपाही का लुक कैसा होगा, एक सिपाही अपने घर में है, बहुत दिनों बाद वापस आया है, उसकी बीवी खाना बना रही है और सिपाही चुपचाप उसकी बीवी को देख रहा है, तो वो लुक कैसा होगा। अब ये अगर स्टेज पे होगा तो कैसा होगा, और वो घर पे होगा तो कैसा होगा। अब एक पोइट अपनी प्रेमिका, उसकी प्रेमिका भी घर में सफाई कर रही है, तो पोइट चुपचाप बैठ के प्रेमिका को देख रहा है, तो फिर वो पोइट का थॉट, उसके हिसाब से तो उसके एक्सप्रेशंस आएंगे, सारी चीजें चेंज होगी। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं पोइट ना, मैं पोइट हूँ ना, मैं सोल्जर हूँ, लेकिन मुझे वो अपने जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन से मुझे उसको लेके आना है और अपने अंदर लेके आना है। अब इसलिए इमेजिनेशन, रियलिटी, आपके जो ऑब्जर्वेशन है रियलिटी में, ये सब जुड़ जाता है। और ये जुड़ने के बाद धीरे धीरे आप जब खुद के ऊपर काम करते हैं, जैसे माइंड, आपकी बॉडी, आपकी आवाज, वोकल, फिर आपके ब्रीदिंग्स, जो आपको सब कुछ कनेक्ट करता है। इंसान डेड हो जाता है तो उसका ब्रीदिंग बंद हो जाता है, तो ब्रीदिंग से सब कुछ हम कनेक्ट करते हैं, इमोशंस को बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ब्रीदिंग पे काम करना, फिर आपके एक्सप्रेशंस। क्योंकि वो जो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो पोएट जो है, वो जिस तरीके से देख रहा होगा, वो सोल्जर तो उस तरीके से देख नहीं रहा होगा, लेकिन ये पोएट और सोल्जर को आप बना रहे हैं, तो आप अपने आंखों से उस चीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपकी आंखें, एक्सप्रेशंस, आपके जो इनर थॉट्स हैं उसी से बदलेगा। जैसे माइंड की बात कर रहा हूँ, तो ये इंटरकनेक्टेड है, जो मैं 5 चीजें कह रहा हूँ इंटरकनेक्टेड है, और जितना एक्टर इसके ऊपर काम कर सकता है, जैसे मैंने NSD में जब काम किया 3 साल की ट्रेनिंग, तो इसी के ऊपर हम काम करते थे कि इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, अलग अलग जॉनर में, अलग अलग फॉर्मेट में। फोक स्टाइल में अलग होता है, क्लासिकल स्टाइल में अलग होता है, अब फिल्म देखते हैं तो कॉमर्शियल फिल्म, उसमें अलग होता है। फिर अगर हम कहते हैं कि पैरेलल फिल्म्स का एक दौर है, तो वो पैरेलल फिल्मों में अलग होता है। तो हर जगह अपने अपने हिसाब से अलग होता है, लेकिन इसीलिए मैं जो बातें हैं कि एक एक्टर को पानी की तरह होने की जरूरत है, ताकि उसे किसी भी पात्र में डाल दो, वो उस पात्र जैसा आकार धारण कर ले। तो वो एक्टर अपने आप को रेडी रखे, पानी की तरह बनाए, और ये 5 चीजें जो मैं 5 एलिमेंट्स कह रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स पे काम करें। उसके बाद हम जाते हैं सेंसेस पे काम करते हैं, उसके बाद हम इमोशंस पे काम करते हैं, वो आगे का लेवल है। तो बहुत लोग पूछते हैं कैरेक्टर में नहीं जा पा रहे हैं, वो कैरेक्टर में। तो पहले अपने आप को समझना, अपने आप को बेटर बनाना, प्रैक्टिस करके, और सही प्रैक्टिस करके। ऐसा नहीं मैं कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो नहीं होगा, कि एक्टर्स का अपना एक प्रैक्टिस होता है, अपना एक ट्रेनिंग होता है। तो मुझे हमेशा काम करते हुए, जैसे मैं NSD से निकला, तो उसके बाद जब मैं बाहर काम कर रहा हूँ, तो हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। आज भी काम कर रहा था तो कुछ ना कुछ सीखा, छोटे छोटे शॉट्स से, छोटी छोटी डिटेलिंग एक्सप्रेशंस हैं, छोटे छोटे चेंजेस हैं उसके अंदर। इतना अंडर प्रेशर हम काम करते हैं जब फिल्मों में काम करते हैं, तो एक टर्न करना है, डायरेक्टर बोलेंगे टर्न, तब आप टर्न कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं, अब वो क्या एक्सप्रेशन आप देंगे आपके दिमाग में है, वहां पे सामने जिसको देख रहे हैं वो तो है नहीं, लेकिन कैमरा पे देखना है, कैमरे के साइड में देखना है, साथ में टास्क करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक दिन में इतना कुछ तो हम सीख नहीं जाएंगे, खुद के ऊपर काम करते रहेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से हम अपने आप को बदल सकते हैं, मीडियम के हिसाब से, जॉनर के हिसाब से, और हम बेटर काम कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो यही है थिएटर और फिल्म का जो आज का मुझे लगा रियलाइजेशन जो है।
तो प्रैक्टिस करते रहे आप लोगों को मैं बोलता हूँ। चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कहीं पे भी थिएटर में तो रेजोनेटर्स पे, अपने रेजोनेटर्स पे काम करें, और जो वोकल के लिए रेजोनेटर्स, अलग अलग रेजोनेटर्स पे काम करें, और अपने एक्सप्रेशंस पे बेहतर तरीके से काम करें, उसको कंट्रोल में लाएं, बॉडी लैंग्वेज में काम करें ज़्यादा। आप जो फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज करते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, बॉडी में एनर्जी चैनलाइज का बहुत सारा एक्सरसाइजेस होता है, वो उस तरीके से कैसे काम करें। फिर माइंड कंट्रोल करना, आपके विजुअल्स जो आ रहे हैं, आपके थॉट्स, माइंड तो हर चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करके एग्जीक्यूशन हमें दिखता है बॉडी और वॉइस एक्सप्रेशन के जरिए, लेकिन माइंड हमेशा कंट्रोल करता रहता है। तो इस माइंड को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके माइंड तो कहीं ना कहीं चला जाता है, यहाँ वहाँ चला जाता है, तो आप कैसे कंट्रोल करें वो ज़रूरी है। और ये ब्रीदिंग तो हम जैसे लेते हैं नॉर्मली, ब्रीदिंग का अलग अलग टेक्निक है, तो मैं शेयर करता रहता हूँ, बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस में शेयर करूँगा। तो इन सब चीज़ों पे काम करें, और ऐसा नहीं 2 महीना 6 महीने करने से हो जाएगा, ये ज़िंदगी भर का प्रोसेस है। तो एक्टर बनना है, कुछ करके दिखाना है, एक्टिंग करके ही मतलब ज़िंदगी चलानी है। तो ये प्रैक्टिसेस करने से इतने जो भीड़ है, इतने लोग हैं, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रह सकते हैं कि मैं होगा, ये जो होगा, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना है, जंग के मैदान में हूँ और मुझे सोर्ड हाथ लेके खड़ा हूँ, लेकिन चलाना ही नहीं आता, तो क्या होगा? तो सोर्ड चलाना तो सीखना पड़ेगा, तब जाके जंग के मैदान में आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। हाँ, मेहनत तो होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंटली आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आप ग्रो करेंगे, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिसेस करते रहें। और बाकी मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस राइट, tac.india मेरा क्लास का भी है डिटेल्स, तो साथ बने रहे। और ये वीडियो आप लोगों को अगर लगता है कि ये आपके जो एक्टर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप ज़रूर शेयर कर दें, और कमेंट करके बताएं और किस चीज़ पे हम बातचीत कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज, मैं बाहर हूँ अभी, काम कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी मैं और भी एक्सरसाइजेज लाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, और साथ बने रहें, और अपना ध्यान रखिए। बहुत सारे वायरस चारों तरफ, खाना पीने में ध्यान दीजिए, और पानी वानी अच्छे से पिया कीजिए, है ना, और मेंटली स्ट्रांग रहिए, तो होगा, ज़रूर होगा।